बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम वाजिद अली कंबो, योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज हम पीएमसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट करने जा रहे हैं और वो है सॉलिड। सॉलिड के बारे में आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत सारी है। मैं चीदा कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये जब मैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करता हूं ना, इससे मेरी मुराद है एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इनको मैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह रहा हूं। तो in solid the constituents are firmly bound due to strong forces, और उन strong forces की वजह से solid में particle closely pack होते हैं। Solids have definite shape and definite volume. Solids are almost incompressible and they are क्या कहेंगे हम, incompressible। हालांकि अगर आप गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस पर आप प्रेशर अप्लाई करके उनको बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। लिक्विड्स में बहुत कम और सॉलिड में ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल। एंड सॉलिड्स आर रिजिड, दे हैव हाई डेंसिटी बट वेरी स्लो डिफ्यूजन रेट। एंड नेक्स्ट, इन सॉलिड देयर इज नो ट्रांसलेशनल, नो रोटेशनल बट ओनली वाइब्रेशनल मोशन। ये कुछ ना वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो सॉलिड्स की मैंने आपको बताई। अब हम बढ़ते हैं। सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, द अमार्फस सॉलिड एंड द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मैं अमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दरमियान कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं। ये वो बातें हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, लेकिन एंटीटेस्ट कहता है कि आपको ये फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। पहले मैं बात करूंगा वो है नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे आर रिगार्डेड एज ट्रू सॉलिड। जिन सॉलिड को हम स्टडी भी करेंगे, जिनको आगे हम पढ़ेंगे, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही होंगे। अमार्फस सॉलिड दे आर कॉल्ड सोडो सॉलिड, दे आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड और दे आर कॉल्ड हाईली विस्कस लिक्विड्स। हम इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं, जस्ट लाइक दैट ऑफ ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। अगर हम शेप की बात करें, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दे हैव डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। आपके पास सोडियम क्लोराइड है, दैट इज द क्यूबिक शेप। आपके पास आइस है, दैट इज द हेक्सागोनल शेप। आपके पास डायमंड है, ग्रेफाइट है। आपके पास जो वेरियस टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, बट अमार्फस सॉलिड दे डू नॉट हैव एनी क्रिस्टलाइन शेप, एनी शेप, दे हैव इररेगुलर शेप। ये जो लफ्ज है ना अमॉर्फस, कभी इस पे गौर किया? आ मीन नॉट, मॉर्फा मीन शेप, अमॉर्फस नॉट शेप, शेपलेस, यानी दीज सॉलिड्स हैव नो प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप। मेल्टिंग पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट। इन दो अल्फाज पे कहो, हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये जो वर्ड शार्प है ना, शार्प, ये दो लफ्जों का कॉम्बिनेशन है। वैसे हम शार्प कहते हैं तेज, यहां शार्प से मुराद तेज नहीं है। शार्प से मुराद क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आप उस क्रिस्टलाइन सॉलिड का, आपको पता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, सपोज इसका मेल्टिंग पॉइंट 118.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, 118.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये इसका ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका ये मेल्टिंग पॉइंट है। आप उसको हीट करते हैं, जब उसका टेम्परेचर एग्जैक्ट 118.3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, एग्जैक्ट, तब वो मेल्ट करना शुरू करेगा। शार्प के मीनिंग बता रहा हूं, तब वो मेल्ट करना शुरू करेगा। और दूसरी बात, आप हीट करते जाएंगे, वो मेल्ट करता जाएगा, लेकिन उसका टेम्परेचर 118.3 से राइज नहीं करेगा। कब तक? जब तक सारे का सारा मेल्ट नहीं कर सकता। तो ये दो बातें, ये जो वर्ड शार्प है, इसके अंदर अकोमोडेट करो। एक, अपने एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट पर पिघलना शुरू करता है, और दूसरा, हीट करने के बावजूद पिघलता जाता है लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं करता। और दूसरी बात क्या है कि दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन एवरी सॉलिड हैव इट्स ओन मेल्टिंग पॉइंट विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सॉलिड। You can distinguish, you can identify a solid on the basis of its melting point. अब melting point की बुनियाद पर किसी भी सॉलिड को
आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको दूसरे सॉलिड से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड द अमॉर्फस सॉलिड दे ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी आप उसको हीट करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट से पहले दे बिकम सॉफ्ट, और फिर मेल्टिंग पॉइंट पर जाकर वो पिघलना शुरू करते हैं, उससे कम टेम्परेचर पर भी, उससे ज्यादा पर भी, और आप हीट करते जाते हैं, वो मेल्ट भी करते जाते हैं, उनका टेम्परेचर भी इंक्रीज करना चाहता है। ये हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट की तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड दे हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, and the amorphous solid they do not have any definite heat of fusion. We have anisotropy, very important, anisotropy. Crystalline solid they are anisotropic in nature. मैं भी आपको बताऊंगा कि what do you mean by anisotropy, जबकि जो amorphous solid हैं they are isotropic in nature. ये जो anisotropy है, this is also due to the regular arrangement of particles in solid. अब नेक्स्ट हम चलते एक और खूबसूरत बात, crystalline solids have water of crystallization. Most of the crystalline solid they have water of crystallization in them. For example, you have FeSO4 ferrous sulfate, it has 7 water of crystallization. You have copper sulfate, it has 5 water of crystallization, but no water of crystallization are observed in amorphous solids. Examples, you have a lot of example for crystalline solid. You have the sodium chloride, you have sugar, you have ice, diamond and many more. And on the other hand, the amorphous solid, ये याद रखनी पड़ेगी आपको, ये MCQ भी आता है। इसमें आपको रबर की बात करो, आप प्लास्टिक की बात करो, ग्लू की बात करो, ग्लास की बात करो, पेपर की बात करो, आप डस्ट की बात करो, ये सारे ज्यादातर पॉलीमर्स जो हैं वो अमॉर्फस सॉलिड्स की कैटेगरी में आ रहे थे। अगर आप ना, मैं सारी बात को अगर समराइज करूं, ये देखें मैं आपके सामने दो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। एक, इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें जो पार्टिकल्स हैं दे आर रेगुलरली अरेंज, दिस वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑन द अदर हैंड दिस वन, इसमें पार्टिकल्स दे आर इररेगुलरली अरेंज, दे आर नो लॉन्ग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, दिस वन इज अमॉर्फस सॉलिड। अब हम बढ़ते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके तरफ। स्टूडेंट, मैं आपके साथ ना क्रिस्टलाइन सॉलिड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज, ये आपको आनी चाहिए, इसमें इंफॉर्मेशन है, इसमें नॉलेज है, इसमें एमसीक्यूज छुपे हुए हैं। ज्योमेट्रिकल शेप, वेरी सिंपल, हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डेफिनेट डिस्टिंक्टिव ज्योमेट्रिकल शेप ड्यू टू डेफिनेट एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। आपके पास ये देख सकते हैं, इसमें अगर आप देखेंगे पार्टिकल्स 3 डायमेंशनल स्पेस में रेगुलरली अरेंज है। और नीचे अगर आप साल्ट को देखोगे, सोडियम क्लोराइड की क्यूबिक शेप है, आपके पास शुगर है, डिफरेंट और कंपाउंड्स, ये उनके क्रिस्टल्स, उसकी क्रिस्टलाइन शेप है। मेल्टिंग पॉइंट, द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मैं अभी बात कर चुका हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड दिस वन इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक, यानी यू कैन आइडेंटिफाई क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। The third one is cleavage plane. Cleavage, the breaking up of larger crystals into smaller one with identical size and shape, that is called cleavage. Cleavage, दो बराबर हिस्सों में काटना, that is called cleavage. The plane which contains the direction of cleavage is called cleavage plane. मैं आपके सामने ना ये 3 किस्म के, this one is 1 plane cleavage, the next 2 plane cleavage, the next 3 plane cleavage. मेरे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर आप इन एग्जांपल्स को देखोगे ना, इन एग्जांपल में मेरे पास ये निकल सल्फेट है, यू कैन कट निकल सल्फेट पैरेलल टू द सरफेस। बिल्कुल इसी तरह मेरे पास ये सोडियम नाइट्रेट है, इसको भी यू कैन कट सोडियम नाइट्रेट। एक और बहुत खूबसूरत एग्जांपल, द माइका शीट्स, यू कैन कट माइका शीट पैरेलल टू द लेयर्स, और इस तरह आपके पास ये डिफरेंट माइका शीट्स आती जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एनाइसोट्रॉपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट, लेट्स लुक एट द मीनिंग्स ऑफ एनाइसोट्रॉपी। एन, नॉट, आइसोस, सेम, ट्रोपोस, बिहेवियर एंड वाई। अगर किसी भी टर्म के एंड पे वाई आए या इज्म आए, पॉलीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, इज्म आए, या किसी के एंड पे वाई है, एनाइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी, एलोट्रॉपी,
इसके मीनिंग होते हैं फिनोमिनन, आई मीन नेचुरल प्रोसेस। तो एन मीन नॉट, आई सॉ सेम ट्रोपोस बिहेवियर या फिजिकल प्रॉपर्टीज, और वाई मीन फिनोमिनन, वो फिनोमिनन जिसमें सेम बिहेवियर शो नहीं होता। दिस वन इज द मीनिंग ऑफ एनिसोट्रॉपी। और हम क्या कहते हैं? एनिसोट्रॉपी इज अ फिनोमिनन in which a crystalline solid shows variation in certain physical properties depending upon direction। यानी डायरेक्शन चेंज करने से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यूज चेंज होती जाती है, इसे हम कहते हैं, यानी डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉपर्टीज। दिस वन इज द एनिसोट्रॉपी, डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉपर्टी। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिनको हम एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी की कैटेगरी में लाते हैं? याद रखना, यू हैव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यू हैव थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज, यू हैव कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, क्लीवेज प्लेन। अच्छा, ये तो आपने बातें याद कर ली ना, आपने डेफिनेशन को याद कर लिया, आपने एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी जो मैंने बोली इनको याद कर लिया। अच्छा, सवाल बड़ा क्या पैदा होता है? सवाल ये पैदा होता है कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है? दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लुक एट दिस। अगर आप इसको देखोगे ना, मैंने ना ये दो एरोज शो किए हैं, एक टुवर्ड्स बी है और एक टुवर्ड्स ए है। टुवर्ड्स बी और अगर आप टुवर्ड्स बी जाएंगे ना, तो आपके पास जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है, द ऑर्डर ऑफ पार्टिकल, पहले बड़े साइज का, बिग साइज, स्मॉल, बिग, स्मॉल, बिग, स्मॉल। ये क्या है? व्हेन वी मूव अलोंग द एरो बी टुवर्ड्स बी। अब इसमें क्या आ रहा है कि ये जो डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स हैं ये अल्टरनेटिवली आ रहे हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्शन चेंज करके आप टुवर्ड्स ए मूव करें तो यू विल हैव सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाती है। ये जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल चेंज होती है तो इससे सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती है। इसके बरक्स व्हेन यू हैव द अमॉर्फस सॉलिड, अगर हम अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो आप अक्रॉस ए जाएं या अक्रॉस बी जाएं, ए के लॉन्ग भी जाएंगे तो पार्टिकल नेचर वो सेम है, बी के लॉन्ग भी जाएंगे तो पार्टिकल नेचर सेम है। इसका मतलब है डायरेक्शन चेंज करने से, चूंकि पार्टिकल नेचर चेंज नहीं हो रही इनके इन अमॉर्फस सॉलिड, लिहाजा डायरेक्शन चेंज करने पर ये जो एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज हैं इनकी मैग्नीट्यूड, इनकी वैल्यू भी चेंज नहीं होती। मैं आपको एक बहुत खूबसूरत एग्जांपल देता हूं। हम ना ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट इज कंडक्टर पैरेलल टू द लेयर्स। अब ग्रेफाइट में लेयर्स के पैरेलल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द लेयर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। इट मींस ग्रेफाइट इज कंडक्टर पैरेलल टू द लेयर्स, लेकिन अगर आप डायरेक्शन चेंज करके परपेंडिकुलर टू द लेयर्स आएंगे तो फिर ग्रेफाइट में कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। इन दैट केस ग्रेफाइट बिहेव्स एज इंसुलेटर। सिमिलरली अभी हमने माइका शीट की बात की, क्लीवेज प्लेन की बात की। यू कैन कट माइका शीट पैरेलल टू द लेयर्स, आप काट सकते हैं, आपके पास लेयर्स ऑफ माइका शीट हासिल होंगी, लेकिन अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे, डायरेक्शन चेंज करने पर आपके पास माइका शीट स्कैटर्ड फॉर्म में, चिप्स की फॉर्म में आएंगी, लेयर्स फॉर्म में नहीं आएंगी। ये मेरे पास था एनिसोट्रॉपी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसे मैं बहुत बड़ी वेटेज देता हूं, दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री क्या है? पहले डेफिनेशन की तरफ आए जो हमारे बुक में लिखी है, हमें उसको अब्सॉर्ब करना है। द रेपिटेशन ऑफ एंगल्स, एजेस और फेसेस व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड अबाउट 360 डिग्री along its axis, that is called the symmetry। अच्छा, एक और चीज आ गई, that is symmetry elements, I mean elements of symmetry। element of symmetry में the first one is plane of symmetry। अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री में अगर आप देखेंगे ना इसको, ये मैंने क्यूब के अंदर डिफरेंट प्लेन्स आपको बताए। एक्सेस ऑफ सिमेट्री देखें, एक्स वाई जी, आपके पास 3 एक्सेस हैं, तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री को आप इस तरह देख सकते हैं, यानी आप किसी भी क्रिस्टल को आप उसके एक्सेस के गिर्द यूं रोटेट कर सकते हैं। यू हैव द सेंटर ऑफ सिमेट्री, लुक एट दिस,
दिस वन इज द सर्कल, दिस वन इज द स्क्वेयर, दिस वन इज द ट्राइंगल, और इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, यू कैन फाइंड द सेंटर ऑफ सिमेट्री. सिमिलरली वी हैव द एंगल ऑफ सिमेट्री, वी हैव द पॉइंट ऑफ सिमेट्री. एक मेरी बात खास तौर पे याद रखनी है, वो मेरा सेंटेंस आपको नेक्स्ट लेक्चर में हेल्प आउट करेगा. सेंटेंस क्या है? सेंटेंस ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री देयर आर 230 different crystalline forms. These crystalline forms are classified into 14 Bravus lattices, and from these 14 Bravus lattices are further categorized into 7 crystal systems. ये आपको याद रखना है स्टूडेंट. सिमेट्री के बाद हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज हैबिट ऑफ क्रिस्टल की तरफ बढ़ते हैं. हैबिट ऑफ क्रिस्टल में जो जो बातें आपने ज़हन में बिठानी है, उसमें पहली बात हैबिट ऑफ क्रिस्टल है क्या? हमारे ज़हन में बोला क्या आता है? हैबिट का मतलब आदत. हम कहते हैं हैबिट आदत. तो हैबिट ऑफ क्रिस्टल की आदत. क्या क्रिस्टल की अच्छी आदतें हैं, क्या क्रिस्टल की बुरी आदतें? नहीं, ऐसी बात नहीं है. जब आप किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को ग्रो करवाते हैं, यह बहुत खूबसूरत टर्म है, ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स. जैसे ना प्लांट ग्रोथ, इस तरह एनिमल ग्रोथ, सिमिलरली क्रिस्टल्स की भी ग्रोथ होती. प्लांट ग्रोथ में, एनिमल ग्रोथ में भला क्या होता है? ऑर्गेनिज्म ग्रोथ में क्या होता है? न्यू सेल प्रोडक्शन होती है और वो सेल आपस में मिलते जाते हैं. जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं हम कहते हैं इसकी ग्रोथ हो रही है. बिल्कुल ऐसे ही यूनिट सेल आपस में मिलते जाते हैं 3 डायमेंशनली, एक्स वाई जी. तो जब यूनिट सेल ग्रो मिलते जाते हैं, रिपीट होते जाते हैं, हमारे पास क्रिस्टल की ग्रोथ होती जाती है. जैसे सेल डिवाइड होकर नए सेल बनते हैं, उससे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन और सिस्टम बनता जाता है. इसी तरह ये जो यूनिट सेल 3 डायमेंशन जब रिपीट होते जाते हैं, इससे हमारे पास क्रिस्टल की ग्रोथ होती है. और क्रिस्टल जिस शेप में ग्रो करता है दैट इज कॉल्ड हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल. यानी द शेप ऑफ अ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रोज दैट इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल. आपके पास ये मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन शेप्स हैं जिसमें ये क्रिस्टल ग्रो करते हैं. आप क्रिस्टल की प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं? 2 बेसिक वे हैं जिससे आप क्रिस्टल को प्रिपेयर कर सकते हैं. एक वेरी सिंपल, बाय मॉडरेट कूलिंग ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सोडियम क्लोराइड आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द ब्राइन. यू नो ब्राइन इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. अब इस ब्राइन को आप कूल करेंगे. जब कूल करें, मॉडरेट कूलिंग करेंगे, फास्ट नहीं, मॉडरेट कूलिंग से उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी और वो क्रिस्टल बनकर नीचे डिपॉजिट होता जाएगा. सिमिलरली बाय स्लो कूलिंग ऑफ अ लिक्विड. ये 2 वे हैं जिसे मॉडरेट कूलिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन की और लिक्विड की आप स्लो कूलिंग की तरफ आएंगे. एक और है चेंज इन द हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल. अगर आप किसी भी सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं ना, सोडियम क्लोराइड प्रेपरेशन के दौरान अगर आप कंडीशन चेंज ना करें, कंडीशन से मेरी मुराद है 3 चीजों को मैं कंडीशन ले रहा हूं. कंडीशन से मेरी मुराद है आप टेम्परेचर चेंज ना करें, आप प्रेशर चेंज ना करें और कोई इंप्योरिटी ऐड ना करें. तो जितनी दफा भी आप सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर करेंगे दैट विल बी इन क्यूबिक फॉर्म. उसके हैबिट ऑफ क्रिस्टल जो है ना वो क्यूबिक होगी. लेकिन अगर आप ड्यूरिंग द प्रेपरेशन ऑफ सोडियम अगर आप 10% यूरिया ऐड करें एज इंप्योरिटी, अब इसके पास क्यूबिक क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे. नाउ यू विल हैव द नीडल शेप क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड. इसका मतलब है कि अगर हम कंडीशन को चेंज करेंगे देन द हैबिट ऑफ क्रिस्टल विल बी चेंज. ये हमारे पास था हैबिट ऑफ क्रिस्टल के. स्टूडेंट अब हमारे नेक्स्ट है आइसोमॉर्फिज्म. अल्फाज पे गौर कीजिएगा. आइसो मीन सेम, मॉर्फा मीन क्रिस्टलाइन फॉर्म, और इज्म मैंने पहले भी बताया, इज्म मीन फिनोमिनन. फिनोमिनन मीन नेचुरल प्रोसेस, वो अमल, वो प्रोसेस जो अल्लाह की कुदरत में हो रहा है जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो आइसोमॉर्फिज्म अगर मीनिंग देखेंगे कि वो फिनोमिनन जिसमें सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म रखता है. कौन? different compounds. The phenomenon in which 2 different substances exist in same crystalline form. 2 different substances same crystalline form में exist करते हैं. इस phenomenon को कहते हैं हम आइसोमॉर्फिज्म. एक टर्म है और वो क्या है? आइसोमॉर्फ्स. वो सब्सटेंस
जो सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म रखते हैं उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं आइसोमॉर्फ। वो सब्सटेंसेस जो सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, दो सब्सटेंसेस कॉल्ड आइसोमॉर्फ्स। मसलन we have a lot of example. First of all, we have sodium nitrate and potassium nitrate. इन दोनों को देखना है, sodium nitrate, potassium nitrate, both these are isomorphs. Why? Because they have same crystalline form, that is rhombohedral. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप सोडियम नाइट्रेट पोटाशियम नाइट्रेट दोनों में ना इनके ये फॉर्मूला को देखो, इनके एटॉमिक रेशियो देखो, सोडियम 1, नाइट्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 3. So atomic ratio is 1, 1, 3. Similarly, we have the same atomic ratio in potassium nitrate 1, 1, 3. Look at these are forms of, these are rhombohedral form of potassium and sodium nitrate. Similarly, we have potassium sulfate and potassium chromate. पोटाशियम सल्फेट, दोनों में पोटाशियम ठीक है, एक में सल्फेट आ गया, एक में क्रोमेट आ गया. अब दोनों की ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ऑर्थोरोम्बिक. अच्छा, आप इन दोनों में ना एटॉमिक रेशियो को देखा, K2 2 सोडियम 2 पोटाशियम, S 1 सल्फर, O4 4 ऑक्सीजन. द एटॉमिक रेशियो 2 1 4. You will observe the same atomic ratio in potassium chromate K2CrO4. Look at this one is the structure of potassium chromate or potassium sulfate, and this one is the orthorhombic structure. Students, similarly, you have sodium fluoride and magnesium oxide. Sodium fluoride and magnesium oxide both have cubic crystalline form. Cubic. This one is sodium fluoride. This one is magnesium oxide. Look at this. दोनों क्यूब्स है, क्यूबिक फॉर्म. अच्छा, एटॉमिक रेशियो, एक सोडियम एक फ्लोरीन 1:1, एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन 1:1. ये इनकी. सिमिलरली, अच्छा, अभी तक जो मैंने एक नोट आपने बात की, अभी तक जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी है ना, चाहे वो पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट हो, चाहे वो पोटाशियम सल्फेट और पोटाशियम क्रोमेट हो, चाहे वो सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, इन सब में मैंने आयनिक कंपाउंड्स को दिखाया. यानी आइसोमॉर्फिज्म वो फिनोमिनन है जो कंपाउंड शो कर, और अब तक ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड थे. अब आ जाओ एक एग्जांपल. वी हैव कॉपर एंड सिल्वर. दोनों, ये कॉपर है, ये सिल्वर आपके पास है. अब इन दोनों में देख लो, बोथ हैव द क्यूबिक क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड एटॉमिक रेशियो 1. अब इसमें भला क्या आ गया? कॉपर एक एलिमेंट है, एक मेटल है. सिल्वर एक एलिमेंट है, एक मेटल है. इसका मतलब है ये जो आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमिनन है, ये आयनिक कंपाउंड भी एग्जिबिट करते हैं, ये एलिमेंट भी एग्जिबिट करते हैं. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत अहम नुक्ता आपको बता रहा हूं. द फिनोमिनन आइसोमॉर्फिज्म इज शोन बाय आयनिक कंपाउंड्स एज वेल एज द एलिमेंट. बिल्कुल इसी तरह आपके पास एक और एग्जांपल है जिसमें एलिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं. आपके पास जिंक है, आपके पास कैडमियम है. दे हैव हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन फॉर्म, और ये आपके पास इनकी शेप है. इसका मतलब क्या हुआ? मैं दोबारा अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि आइसोमॉर्फिज्म इज शोन बाय, इज एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड या कंपाउंड एज वेल एज द एलिमेंट. अब आ जाएं सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ आइसोमॉर्फ्स. जरा नुक्ते को पहले समझना है. मेरे पास दो आइसोमॉर्फ्स हैं, एक है सोडियम नाइट्रेट, एक है पोटाशियम नाइट्रेट. इन दोनों में कौन से पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी, यानी सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट में कौन कौन सी सिमिलरिटीज है और कौन कौन सी डिसिमिलरिटीज है? अच्छा, पहले तो बात बड़ी सिंपल है कि दोनों की, मैं पहले सिमिलरिटीज की बात करूंगा. दोनों की क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम है, रोम्बोहेड्रल. दोनों में एटॉमिक रेशियो सेम है, 1 1 3. दोनों का वे ऑफ कॉम्बिनेशन, वे ऑफ कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है? सोडियम नाइट्रेट में सोडियम और नाइट्रेट आयन के दरमियान आयनिक बॉन्ड है. पोटाशियम नाइट्रेट में पोटाशियम और नाइट्रेट आयन के दरमियान आयनिक बॉन्ड है. बिल्कुल इस तरह नंबर ऑफ एटम की बात करो, सोडियम नाइट्रेट में एक सोडियम, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन. देयर आर 5 नंबर ऑफ एटम्स. और उधर भी एक पोटाशियम, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन. उधर भी नंबर ऑफ, यानी दोनों में 5 एटम्स हैं. आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एनाइन, नाइट्रेट कैटाइन, इसमें कौन सा? सोडियम आयन और पोटाशियम आयन. कैटाइन के स्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं ना हो रही, बात हो रही है एनाइन के स्ट्रक्चर की. तो दोनों में एनाइन का स्ट्रक्चर सेम होगा. जैसे हमने वो एग्जांपल ली थी ना,
हमने एग्जांपल किसकी दी थी? नाइट्रेट ले लो, कार्बोनेट ले लो। अगर नाइट्रेट और कार्बोनेट दोनों को देखोगे, दे हैव द ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। सिमिलरली आप सल्फेट की बात कर लो, आप क्रोमेट की बात कर लो, सल्फेट और क्रोमेट दोनों का स्ट्रक्चर जो है दैट इज टेट्राहेड्रल। अब हम डिसिमिलरिटीज की तरफ आते हैं। अगर आप डिसिमिलरिटीज को देखेंगे तो सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम दोनों आइसोमॉर्फ्स हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। फिजिकल यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनकी डेंसिटी, हीट ऑफ फ्यूजन, ये एक दूसरे से डिफर करती है। ये दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है ना, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज वो भी डिफर करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एटम्स, और इनमें नेचर ऑफ एटम डिफर कर रहे हैं। सोडियम नाइट्रेट है, उधर पोटाशियम है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर करेंगी। और वो नेचर ऑफ एटम्स वो तो मैं बात कर गया ना, एक में सोडियम है, एक में पोटाशियम है, एक में जिंक है, एक में कैडमियम है, एक में पोटाशियम सल्फेट है, एक में पोटाशियम क्रोमेट है। ये मैं डिफरेंट आइसोमॉर्फ्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। स्टूडेंट, आइसोमॉर्फिज्म के बाद हम बढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ। स्टूडेंट, पॉलीमॉर्फिज्म, पहले आपको इसके मीनिंग आने चाहिए। पॉली मीन मैनी, सेवरल, मॉर्फा मीन क्रिस्टलाइन फॉर्म, और इज्म मीन फिनोमिनन। यानी वो फिनोमिनन जिसमें एक कंपाउंड एक कंपाउंड डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अल्फाज पे गौर करना, रट्टा नहीं चाहिए, मुझे लफ्जों के मीनिंग चाहिए। वो फिनोमिनन जिसमें एक कंपाउंड, वो कंपाउंड है सिल्वर नाइट्रेट, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है रोम्बोहेड्रल एंड ऑर्थोरोम्बिक। एक कंपाउंड है, कंपाउंड का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म जिसमें एग्जिस्ट करता है वो ट्राइगोनल या ऑर्थोरोम्बिक है। कंपाउंड है मेरे पास, वो है सोडियम क्लोराइड, और जिन क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है वो क्यूबिक है, ऑक्टाहेड्रल है। तो वो फिनोमिनन जिसमें एक कंपाउंड जो सिल्वर नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड हो सकता है, वो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड polymorphism. First of all, it should be kept in mind, polymorphism is a compound phenomenon and it's shown by ionic compound. एक और टर्म जो इख्तलाफ है, कंपैरेटिव स्टडी है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? आइसोमॉर्फिज्म। उसमें एक टर्म आई थी आइसोमॉर्फ्स। आइसोमॉर्फ्स वो कंपाउंड थे जो सेम, वो सब्सटेंसेस थे जो सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म रखते। अब यहां पे पॉलीमॉर्फ्स, आइसोमॉर्फ्स, पॉलीमॉर्फ्स, क्या पॉलीमॉर्फ्स भी वो कंपाउंड हैं? नो, पॉलीमॉर्फ्स कंपाउंड्स नहीं हैं। पॉलीमॉर्फ्स वो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं जो ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें ये पाए जाते हैं। ये बात आपने, तो आइसोमॉर्फ्स सब्सटेंसेस हैं, लेकिन पॉलीमॉर्फ्स सब्सटेंसेस नहीं है। पॉलीमॉर्फ्स आर क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि पॉलीमॉर्फिज्म, दिस वन इज अ कंपाउंड फिनोमिनन। अच्छा, इससे पहले जो आइसोमॉर्फिज्म था वो कंपाउंड एज वेल एज एलिमेंटल फिनोमिनन था। पॉलीमॉर्फ्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो है ना ये सिल्वर नाइट्रेट, ये जिसकी रोम्बोहेड्रल क्रिस्टलाइन फॉर्म है ना, ये भी HeNO3 पर मुश्तमिल है, और ये जो ऑर्थोरोम्बिक है ये भी HeNO3 पर मुश्तमिल है। यानी दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो सेम है, लिहाजा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होगी। इसका मतलब है द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर वो सेम है तो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट डिफरेंट होने से डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करेंगी। ये दो बातें जो मैंने आपको बताई, इनको आपने सेन में रखना है। एलोट्रॉपी स्टूडेंट, एलोट्रॉपी मैं सिंपली अगर कहूं, एलोट्रॉपी में मैं सिंपली कहूंगा कि एलोट्रॉपी इज द पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ एलिमेंट। पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ एलिमेंट यानी पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कंपाउंड फिनोमिनन while allotropy is an elemental phenomenon। वही बात है जो हमने पहले, सिर्फ एक आपने वर्ड चेंज करना है। जब आप पॉलीमॉर्फिज्म थे तो कंपाउंड का लफ्ज बार बार बोल रहे थे,
यहां जब आएंगे तो आप एलिमेंट का लफ्ज बोलेंगे। द फिनोमिनन इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म दैट इज कॉल्ड द एलोट्रॉपी। इस फिनोमिनन को एलोट्रॉपी, अगर किसी भी वर्ड के एंड पे इज्म आए या वाई आए तो उसे हम फिनोमिनन कहते हैं, और ये फिनोमिनन कहलाएगा एलोट्रॉपी। और वो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं दे आर कॉल्ड द एलोट्रॉप्स। वी हैव वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल, वी हैव द एग्जांपल ऑफ सल्फर। सल्फर में आपके पास दो किस्म की, सल्फर एक एलिमेंट है और सल्फर के हम दो एलोट्रॉप्स पढ़ते हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म पढ़ते हैं, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक। ये रोम्बिक सल्फर है, ये मोनोक्लिनिक सल्फर। सिमिलरली वी हैव कार्बन, द टू वेरी इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा बहुत ज्यादा वास्ता पड़ता है। दे आर डायमंड, दैट इज क्यूबिक फॉर्म। वी हैव द ग्रेफाइट, दैट इज हेक्सागोनल। सिमिलरली अगर आप टिन की बात करते हैं, टिन दैट इज एन आल्सो एन एलिमेंट, इट हैज टू एलोट्रॉप्स, ग्रे टिन, व्हाइट टिन। ये इनकी शेप्स आप देख सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें वही बातें आप करेंगे, बातें हमने वही करनी है कि एलोट्रॉपी एलिमेंटल फिनोमिनन है। ये जो एलोट्रॉप्स है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, यानी अगर आप ग्रेफाइट की बात करें, डायमंड की बात करें, बोथ कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम्स। नेचर ऑफ पार्टिकल तो सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। दोनों का आप ऑक्सीजन में जलाएं, कार्बन कंबस्टन होगी, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती है। आप जानते हैं ना कि ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, डायमंड का कम है। ग्रेफाइट सॉफ्ट है, डायमंड हार्ड है। ग्रेफाइट कंडक्टर है, डायमंड नॉन कंडक्टर है। ग्रेफाइट ग्रे इन कलर है, डायमंड ये चमकदार है, आपके पास क्रिस्टल्स की तरह। ये एक ब्राइट शाइनिंग सब्सटेंस है। ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच, डायमंड द हार्ड। ये सारी की सारी क्या है? ऑल दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ट्रांजिशन टेम्परेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। ये टेम्परेचर का जो टर्म है ना, हम ये बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। हमने एक टर्म पढ़ी थी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हमने फिर पढ़ा क्रिटिकल टेम्परेचर, फिर हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, आगे जाके हम पढ़ेंगे अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर टेम्परेचर बहुत सारी टर्म्स यूज करते हैं। ट्रांजिशन के माने देखा करें। ट्रांजिशन मीन इन बिटवीन, दो के दरमियान। वो टेम्परेचर जिस पर दो क्रिस्टलाइन फॉर्म को एग्जिस्ट करे, वो टेम्परेचर जिस पर दो क्रिस्टलाइन फॉर्म को एग्जिस्ट करें इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, को इकट्ठी इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन। मेरे पास ये ग्रे टिन की बात करता हूं, ग्रे टिन की बात करता हूं, व्हाइट टिन की बात करता हूं। ग्रे टिन और व्हाइट टिन 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस यानी इस टेम्परेचर पर ग्रे और व्हाइट दोनों एग्जिस्ट, को इकट्ठी पाई जाती है और एक दूसरे में इक्विलिब्रियम में, यानी ग्रे व्हाइट में, व्हाइट ग्रे में। सिमिलरली फॉर सल्फर यू हैव द रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। अब इसमें भी आपके पास 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस वन इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर। आपके पास ये डिफरेंट और भी वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को भी आपने याद करना है। मैं कुछ अहम बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहली बात, ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है ना, जब कोई सब्सटेंस जब कोई क्रिस्टलाइन फॉर्म सब्सटेंस में, इसमें ना दोनों आ जाते हैं, पॉलीमॉर्फ्स भी यानी कंपाउंड भी आ जाते हैं, एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। तो एट ट्रांजिशन टेम्परेचर वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस टू, मैंने कहा ना कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, एक दूसरे में चेंज हो रही है। अबव एंड बिलो दिस टेम्परेचर ओनली वन फॉर्म, यानी अगर आप 95.5 सल्फर के लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, अब 95.5 से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट करेगी। 95.5 से कम टेम्परेचर होगा तो सिर्फ रोम्बिक एग्जिस्ट करेगी। यानी अगर आपसे कहा जाए कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें से कौन सी सल्फर एलोट्रॉप एग्जिस्ट करती है, तो हम कहेंगे रोम्बिक। अगर मैं कहूं जी 98 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें से कौन सी एलोट्रॉप ऑफ सल्फर एग्जिस्ट करती, तो आप कहेंगे मोनोक्लिनिक। यानी ये बात आपके सामने आनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट या कंपाउंड इज ऑलवेज लेस देन इन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट 115.2 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर वो 95.5 है। यानी ट्रांजिशन टेम्परेचर उस सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है।
टिन का मेल्टिंग पॉइंट 231.9 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर अभी हमने पढ़ा दैट इज 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कुछ बातें थी स्टूडेंट। आज का ये जो हमारा लेक्चर है ना, चूंकि इसमें स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन थी, अगर इसको मैं एक एक करके समझाता तो इस पर बहुत ज्यादा टाइम लगना था। डेफिनेटली आप भी इस पे भी लेक्चर देखें, बहुत ज्यादा इस पे टाइम लगा है। मेरी कोशिश थी कि ये सारी की सारी चीजें आपके राइटअप में आ जाएं, ये सारी की सारी बातें आपके नॉलेज में आ जाएं, ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके नोटिस का हिस्सा बन जाए। इंशाल्लाह सॉलिड के नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट सेल, क्रिस्टल सिस्टम और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल एंड सॉलिड इस पे बात करेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपसे खुश हो, अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।